हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के मेरे वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया और डेंगू के बारे में। जैसा कि अभी इन दिनों में सभी अपने घरों में दिवाली की सफाई कर रहे हैं और इस दौरान में छुपे हुए इधर उधर कोनों में छुपे हुए मच्छर बहुत बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं ये सीज़न जो होता है उसमें मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब मलेरिया और डेंगू, ये आपने सुना है कि मच्छरों के काटने से मलेरिया और डेंगू होता है, पर क्या वाकई मच्छरों की वजह से मलेरिया डेंगू होता है? और अगर होता भी है तो ये कौन से मच्छर होते हैं जिनकी वजह से मलेरिया और डेंगू होता है? ऐसा नहीं है कि सारे ही मच्छर काटेंगे तो मलेरिया और डेंगू ही होगा या कोई चिकनगुनिया या जिका वाली बीमारी होगी। ऐसा नहीं है। ये क्या है क्या नहीं है, ये सब मलेरिया और डेंगू को आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम साइंस होते हैं जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आपको मलेरिया है या डेंगू है, ये सब चीज़ें हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया डेंगू के बारे में और इनसे बच सकते हैं तो किस तरीके से हम इनका बचाव कर सकते हैं। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. जैसे कि मलेरिया, आपने सुना है मलेरिया होता है मच्छरों के काटने से, पर क्या ये वाकई मच्छर के काटने से होता है? जी नहीं, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। तो ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो मीन्स उस पैरासाइट से जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उनके काटने की वजह से, अगर ऐसा कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने आपको काटा है तो उस वजह से आपको मलेरिया हो सकता है, क्योंकि वो मच्छर आपकी बॉडी में उस पैरासाइट को एंटर करवा देता है। तो मॉस्किटो इसमें आपका ट्रांसमिशन करता है, पैरासाइट को आपकी बॉडी और ब्लड के अंदर पहुंचा देता है। ऐसे ही आप देखेंगे डेंगू, आपने सुना है डेंगू मच्छर के काटने से। डेंगू मच्छर के काटने से नहीं, बल्कि डेंगू होता है डेंगू वायरस की वजह से। ये भी एक वायरल बीमारी है। इसमें मॉस्किटो जो होता है वो आपके बॉडी में उस डेंगू वायरस को एंटर करवा देता है। जब इन्फेक्टेड, उससे इन्फेक्टेड मॉस्किटो आपको काट जाता है तो वो वायरस वो आपकी बॉडी में डाल देता है। तो ये दोनों ही मच्छर इनका ट्रांसमिशन करवाता है। मलेरिया पैरासाइट और डेंगू वायरस का ट्रांसमिशन मच्छर करता है आपकी बॉडी में। तो अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगा तो ही आपको मलेरिया और डेंगू होगा। क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कौन सा मच्छर इन्फेक्टेड है कौन सा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन है उसी को रोक दिया जाए तो हमें मलेरिया और डेंगू नहीं होगा। इसीलिए मच्छरों का कंट्रोल करने को बोला जाता है। नहीं तो ये इन्फेक्टेड किसी भी एनिमल से, इंसेक्ट से, उनकी बाइट से भी हो सकता है। अब मलेरिया के अंदर कौन सा मच्छर होता है? फीमेल एनाफिलीज मच्छर, और डेंगू के अंदर फीमेल एडीज इजिप्टी मच्छर। ये दोनों ही अलग वैरायटी के मच्छर हैं, लेकिन अगर ये इन्फेक्टेड होंगे तो ये आपके अंदर भी, आपकी बॉडी के अंदर भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। अब मलेरिया के अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो हाई ग्रेड फीवर होता है, प्रोफ्यूज नाइट स्वेटिंग होती है और सीवियर चिल होता है, शिवरिंग होती है, अचानक से बहुत तेज ठंड लगेगी और आपको बुखार होगा हाई ग्रेड का, रात को आपका पसीना आएगा और हेडेक होगा इसके साथ। तो ये मार्क्ड सिम्टम होते हैं मलेरिया के। और डेंगू के जो सिम्टम्स आप देखेंगे, डेंगू को हम ब्रेक बोन इन्फेक्शन या ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ये ब्रेक बोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि डेंगू के अंदर फीवर होता है पर सीवियर बॉडी एक, मसल एक होता है। आपको बहुत ज्यादा बॉडी एक लगेगा, मसल एक होगा, साथ में ही आपके रैशेस और नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी सिम्टम्स हो सकते हैं। अब वॉमिटिंग, और अगर क्रिटिकली आपने डेंगू को अनट्रीटेड छोड़ा, ध्यान नहीं दिया, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से। और ये एक वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं। अगर इनको अनट्रीटेड छोड़ा जाता है तो ये आपकी लाइफ को भी क्रिटिकल कर सकती है, आपकी डेथ तक हो सकती है। डेंगू मलेरिया का ट्रांसमिशन
मोस्टली रेनी सीजन बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग रेनी सीजन रहता है, क्योंकि मॉस्किटोज उसी ह्यूमिड एरिया के अंदर सर्वाइव करते हैं और वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। या फिर इस टाइम में जब हम दिवाली की सफाइयाँ करते हैं अपने घरों में, तो वो जो मच्छर छुपे हुए होते हैं वो निकलते हैं और आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। अब इनका आप ट्रीटमेंट देखेंगे तो एलोपैथी के अंदर जो इसका ट्रीटमेंट है, मलेरिया में एंटी मलेरियल एंटी पैरासिटिक ड्रग होती है, लेकिन डेंगू का एज स्पेसिफिक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है इसका, लेकिन अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा तो ये आपके लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसी तरह अगर आप होम्योपैथी के अंदर देखेंगे तो होम्योपैथी का जो जन्म हुआ है वो मलेरिया की दवाई ढूंढते टाइम में ही हुआ है। मीन्स एक जो डॉक्टर हैनीमैन थे, फादर ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने अपनी 12 साल की प्रैक्टिस, क्योंकि वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, 12 साल की प्रैक्टिस में डिससेटिस्फाइड होते हुए ये चाहा कि मैं कोई एक ऐसा पैथी या ट्रीटमेंट की खोज करूं जो कि पेशेंट को एकदम क्योर कर दे, क्योंकि जो मैं ट्रीटमेंट देता हूं उसमें पेशेंट रिपीटेडली मेरे पास आते रहते हैं। मीन्स वो ट्रीट नहीं हो रहे हैं, क्योर नहीं हो रहे हैं, जस्ट उन्हें एक रिलीफ मिल रहा है। तो हैनीमैन सर ने ये देखा कि मैं सिर्फ रिलीफ दे पा रहा हूँ एलोपैथिक ट्रीटमेंट से, बट मुझे ये क्योर करना है। तो उन्होंने एक बार देखा कि जो सिंकोना बार्क है वो मलेरिया टाइप सिम्टम्स क्रिएट करती है अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दिया जाए। तो उन्होंने उसको पोटेंटाइज्ड किया, मेडिसिन पावर के अंदर कन्वर्ट किया, और जब मलेरिया के पेशेंट्स को ये दिया गया तो वो बिल्कुल ठीक हुए और सिंकोना बार को एंटी मलेरियल माना गया। अब कई ऐसे हैं होम्योपैथी के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होता है, सिम्टम बेसिस पे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मलेरिया क्योरेबल है और होम्योपैथी के अंदर अच्छे से ट्रीट कर दिया जाता है मलेरिया को। ऐसे ही डेंगू में आप देखेंगे तो एलोपैथी के पास भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का, दे आर ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली। तो सेम होम्योपैथी के अंदर जैसे बॉडी एक होता है, सीवियर फीवर होता है, रैशेज आते हैं और नोजिया वोमिटिंग रहता है। होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो सिंगल डोज के अंदर आपकी वोमिटिंग, डायरिया और आपके जो बैक एक वगैरह पूरा बॉडी पेन है उसमें बहुत ही अच्छा रिलीफ करती है। ऐसे आप देखेंगे इसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। ये सभी में हम बोलते हैं, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी पैथी हो, हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड इसको दोनों को ही, मलेरिया और डेंगू को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए हमें मॉस्किटो नेट्स यूज करनी चाहिए, मॉस्किटो नेट्स यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज कर सकते हैं। जो भी उनका यूज ऑफ डायरेक्शन लिखा होता है उनको देखते हुए उसी तरीके से आप इन्हें यूज कीजिए। और कोई भी ऐसी कुछ चीजें जो ध्यान में रखने लायक है, जैसे अपने फ्री कूलर हो गया, टायर हो गए, बकेट्स हो गए, फ्लावर पॉट्स हो गए, कहीं पे भी हम स्टैंडिंग स्टिल होल्ड वाटर को वहां ना छोड़ें। जब भी आपको लगे कि कुछ दिनों से, 1-2 दिन से वहां पे हमारा पानी इकट्ठा हुआ है, तो कहीं पे भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। वो पानी आप डेली का डेली चेंज करते रहें, क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो अपने अंडे उस पानी के अंदर शेड करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा में, और लार्वा फिर आगे कन्वर्ट हो जाता है मॉस्किटो के अंदर। तो ये आप एक ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मलेरिया, डेंगू ज़्यादा फैले हुए हैं, तो आप पहले से ही प्रिवेंटिव ड्रग्स लेके जाएं। और अगर आप वहाँ जाके वापस आ रहे हैं तो 1 वीक तक आप किसी से कॉन्टेक्ट ना रखें, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड हैं, ज़रूरी नहीं है आपको वो सिम्टम आए हो, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स हमारी इम्यूनिटी पे भी फ़र्क करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है हमारे सिम्टम्स आना। तो हर पेशेंट जिसको मॉस्किटो ने काटा है वो, उनके ऊपर ये मलेरिया और डेंगू के सिम्टम आए ऐसा नहीं, बट दे आर कैरियर्स। वो कैरियर हो सकते हैं वायरस और डेंगू वायरस और मलेरिया के। तो अगर मान लीजिए आपको हेल्दी, जिनके अंदर एज अ कैरियर वायरस है, उनको किसी मॉस्किटो ने काटा तो वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो जाएगा, और फिर वो उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने अगर किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को फिर काटा तो वो वायरस उसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। तो आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसे एरियाज में जाएं, एंटी मलेरियल और एंटी डेंगू की ड्रग्स लें और बचें मॉस्किटो नेट और यूज करके।
जैसा मैंने बताया, जो डेंगू और मलेरिया है वो अगर प्रेग्नेंट लेडी को भी काट जाते हैं या उनको हो जाता है मलेरिया या डेंगू, तो वो प्रेग्नेंट लेडी से उनके चाइल्ड को भी कन्वर्ट हो सकता है बाय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ। ये आपके अगर बच्चे न्यूबॉर्न को ट्रांसमिट हो गया तो उन्हें भी मलेरिया और डेंगू हो सकता है, जिसे हम कंजेनाइटल मलेरिया या डेंगू बोलते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी को भी ध्यान रखना चाहिए, अगर उनको ऐसा कुछ वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो अपना टेस्ट करवाएं और पता करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, ताकि ये ट्रांसमिशन उनके न्यूबॉर्न को ना हो। मलेरिया को डेंगू हो, आप रेस्ट करें और बहुत ही प्लेंटी ऑफ वाटर पिए, चाहे पानी ही पिए, आप बहुत पानी पिए, लिक्विड डाइट अपनी इंक्रीज करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को क्रिटिकल कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखें कि डेंगू के अंदर रेस्ट और आपका डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए लॉट ऑफ फ्लूइड लेना होता है। मलेरिया और डेंगू है आपको, ये आप सिम्टोमेटिकली फाइंड आउट करते हैं, बट सिम्टोमेटिकली की जगह आपको कन्फर्मेटरी आपका ब्लड टेस्ट से ही हो सकता है। जैसे मलेरिया के अंदर आपकी एमपी स्लाइड्स बनती है, उसमें आपका मलेरिया पता चलता है कि कौन सा पैरासाइट, फाल्सीफेरम और वाइवैक्स, ये दो ऐसी मेजर उनकी स्पीसीज हैं जो मलेरिया क्रिएट करती है, तो उनमें से कौन सा आपको हुआ है। और ऐसे ही जब आप डेंगू के लिए डेंगू टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट करवाते हैं या सीबीसी करवाएंगे, तो आपके प्लेटलेट की काउंटिंग से पता चल सकता है कि आपको डेंगू है या नहीं है। क्योंकि अभी जो मैंने केस देखा उसके अंदर सिम्टम्स जब हमें पता चले तो वो सीवियर शिवरिंग होना, हाई फीवर होना, हेडेक होना, ये सब थे। बट जब उनका एमपी स्लाइड किया गया तो उन्हें मलेरिया नहीं निकला, बट जब डेंगू टेस्ट करवाया गया तो उनके वो डेंगू निकला। तो कई बार सिम्टम्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ मलेरिया और डेंगू, बट आप जरूर लैब टेस्ट करवाएं जिससे कि हमें कंफर्मेटरी हो कि ये मलेरिया है, डेंगू है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो इसी से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि मलेरिया है या डेंगू है। अब जैसे डेंगू के अंदर आपके प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपके प्लेटलेट को रेज कर देती है और आपकी डेंगू की सीवियरिटी को नहीं होने देती, जैसे कि जो रैशेज वगैरह होते हैं वो नहीं होने देती है। इनिशियल स्टेज में ही आपकी डेंगू को कंट्रोल कर लिया जाता है। अब आपको पता है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर मॉस्किटो वायरस और पैरासाइट को इन्फेक्ट डाल देता है आपके ब्लड के अंदर, तो मलेरिया और डेंगू ना सिर्फ मॉस्किटो के काटने से बल्कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपने कोई ब्लड ऐसा ट्रांसफ्यूज करवा लिया है जो ऑलरेडी मलेरिया या डेंगू से इन्फेक्टेड था, तो आपको भी मलेरिया या डेंगू हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी आपको ये हो सकता है, या आपने ऐसी कोई नीडल या यूज्ड नीडल या सिरिंज जो आपको भी लगा दी गई है और वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड किसी मलेरिया या डेंगू पेशेंट से इन्फेक्टेड है, तो वो आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मच्छरों के काटने से ही मलेरिया और डेंगू होता है, कई ऐसे छोटे रीजंस हैं, बट हाँ बेसिकली ये देखा गया है क्योंकि सबसे ईजिएस्ट सोर्स होता है मच्छर, जो कि एक दूसरे से दूसरी जगह पे बहुत ही जल्दी और इजी ट्रांसमिशन कर देता है। तो हमें बचना है, चाहे कुछ भी हो, हमें बचाना है कि हमें मॉस्किटो ना काटे। इसके लिए आप चाहें तो लंबे स्लीव्स के कपड़े पहने और मॉस्किटो नेट का ज़रूर यूज़ करें। अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें। मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए गवर्नमेंट भी टाइम टाइम पे सीजनली हर साल ये प्रोग्राम रन करते हैं, जिसमें आशा एएनएम सब होम टू होम डोर टू डोर सर्वे करते हैं और वो लोग वहाँ पे इन मच्छरों के फाइंड एग्जामिनेशन करते हैं, मीन्स इंस्पेक्शन टाइप करते हैं, देखते हैं कि कहीं आपका पानी तो कहीं नहीं इकट्ठा है। वो आपको पूरी ट्रेनिंग और गाइड देते हैं कि किस तरीके से आप मच्छरों से बच सकते हैं। आप चाहें तो अपने जो कूलर में या आपका जो टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें थोड़ा ऑयल भी डाल देंगे तो वो लार्वा आपके पानी में नहीं डेवलप हो पाएगा, क्योंकि ऑयल आपके पानी के ऊपर लेयर लगा देगा। तो इस तरीके से कई बार आपको एंटी मलेरियल ड्रग पहले से ही दी जाती है, जहाँ एरिया ऐसा है कि मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको एंटी मलेरियल ड्रग पहले से दे
दे दी जाती है एज अ प्रिवेंटिव, तो वो भी एक प्रोग्राम, इस तरीके से एक प्रोग्राम रन होता है हर साल गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं चाहूँगी आप लोग भी उसमें उसे देखें, उसे कोऑपरेट करें। अगर आपके होम पे कोई भी ऐसे एएनएम आशा आते हैं तो उन्हें अच्छे से आप कोऑपरेट करें, और जैसा वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ताकि हम मलेरिया और डेंगू से भी बचें और उनको भी एलिमिनेट कर सकें अपने यहाँ से। आपको जो भी अगर मलेरिया या डेंगू के रिलेटेड मेरे से कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप मेरे को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है आपको मलेरिया या डेंगू का, तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है मेरे। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे मैसेज या मैसेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मेरे इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच।